हेलो स्टूडेंट, आज की इस क्लास में हम लोग करने वाले हैं टॉप 100 ऐसे जीके जो सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो इस क्लास को शुरू से एंड तक जरूर देखिएगा और एक लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर लेना। 100 में से आप कितना सही कर पाते हैं ये कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। अगर आप 100 में से 80 प्लस सही कर पाते हैं तब तो आपका जीके बहुत ही स्ट्रांग है, और 80 से नीचे सही कर पाते हैं तब तो आपका थोड़ा सा वीक है जीके, और भी स्ट्रांग करने की जरूरत है। तो इस क्लास को एक लाइक का और सब्सक्राइब करके शुरू से एंड तक जरूर कीजिएगा। प्रश्न उत्तर को हम अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सा था? इसका राइट आंसर हो जाएगा लोथल, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न हम देखते हैं, इलाहाबाद प्रशस्ति की रचना किसने की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा हरीश सेन ने, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हमें उत्तर बताने से पहले आपको उत्तर सोच लेना है और बहुत ही कम समय मिलने वाला है आपको उत्तर सोचने का, तो तुरंत सोच करके आपको लास्ट में कमेंट करके बताना है कि आपने 100 में से कितना सही कर पाए आप। किस गुप्त शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अष्टध्यायी के रचयिता कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा पाणिनि, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चौथी बौद्ध संगीति किस शासक के शासनकाल में हुई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा कनिष्क, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत में बाजार नियंत्रण नीति किस शासक ने लागू की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दीन इलाही की स्थापना किसने की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा अकबर ने, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था किसने लागू की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में सहायक संधि प्रणाली किस गवर्नर जनरल ने शुरू किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड वेलेस्ली, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह में कानपुर का नेतृत्व किसने किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा नाना साहेब ने, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा डब्ल्यू सी बनर्जी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वदेशी आंदोलन किस घटना के विरोध में शुरू हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा बंगाल विभाजन, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को अब हम देखते हैं। आप सभी लोग इस क्लास को एक लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए इस चैनल पे आपको जीके का क्लास मिलेगा और सभी क्लास ऑब्जेक्टिव क्लास ही रहने वाला है। तो आपको अगर जीके स्ट्रॉन्ग करना है, सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए जीके की तैयारी स्ट्रॉन्ग करना है, तो इस क्लास को लाइक करके सब्सक्राइब आप सभी लोग जरूर कर देना। अगला प्रश्न को हम देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड लिन लिथगो, ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में दिए गए हैं? इसका राइट उत्तर हो जाएगा भाग 2, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान के प्रस्तावना में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द किस संशोधन के द्वारा जोड़े गए? इसका राइट आंसर हो जाएगा 42वां संशोधन के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, भारतीय संविधान का संरक्षक किसे माना जाता है? सर्वोच्च न्यायालय का माना जाता है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्यसभा का प्रधान सभापति कौन होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा उपराष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, धन विधेयक केवल किस सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा लोकसभा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी की नियुक्ति कौन करता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचार का अधिकार दिया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 32वां, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जा सकता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा संविधान का उल्लंघन के आधार पर, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न को हम देखते हैं, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पंचायतों के संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा दिया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा 73वां संविधान संशोधन के द्वारा। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत निर्वाचन आयोग का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 324, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, लोकसभा के अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? इसका राइट उत्तर हो जाएगा 552, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है? इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 368, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा गंगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, भारत में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा मासिनराम, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, काली मिट्टी किस फसल के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है? इसका सही उत्तर हो जाएगा कपास, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा गुजरात, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नर्मदा और ताप्ती नदियां किस प्रकार की घाटियां से होकर बहती है? इसका राइट उत्तर हो जाएगा भ्रंश घाटी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? इसका राइट उत्तर हो जाएगा थार मरुस्थल, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अनाईमुडी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? इसका राइट उत्तर हो जाएगा असम, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून सबसे पहले किस राज्य में प्रवेश करता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा केरल राज्य में, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लू किस प्रकार की पवन है? गर्म और शुष्क, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सुंदरबन डेल्टा किन नदियों द्वारा निर्मित है? इसका राइट उत्तर हो जाएगा गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा कुंजिकल जलप्रपात, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा यकृत, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा हीमोग्लोबिन के कारण, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में इंसुलिन का स्राव किस अंग से होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा अग्नाशय, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा का एसआई इकाई क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा एम्पियर, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। किसी वस्तु का भार किसके कारण होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्वनि निर्वात में क्यों नहीं चल सकती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा निर्वात के माध्यम नहीं होता है, इस कारण से निर्वात में नहीं चल सकती है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न को देखते हैं, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 7, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? इसका राइट उत्तर हो जाएगा स्कर्वी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डीएनए का पूर्ण रूप क्या है?
डी ऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, सूर्य का प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा 8 मिनट 20 सेकंड, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, परमाणु का अधिकांश द्रव्यमान कहां केंद्रित होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा नाभिक में, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? इसका राइट उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अशोक के अधिकांश शिलालेख किस लिपि में लिखे गए थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्राह्मणी लिपि, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। अगला है, इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखी थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा मेगास्थनीज, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को अब हम देखते हैं, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा धर्मपाल ने, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चोल शासकों की राजधानी कहां थी? तो चोल शासकों की जो राजधानी थी मदुरई, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए रॉन्ग उत्तर हो जाएगा आपका। चोल शासकों की राजधानी कहां थी? मदुरई, तंजौर, कांचीपुरम, वातापी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तंजौर। चोल शासकों की राजधानी थी तंजौर, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। अब अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू करवाया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तबकात ए नासरी के लेखक कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा मिनहाजुल सिराज, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा हरिहर और बुक्का ने, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा 1526 ईस्वी को, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अकबरनामा किसने लिखा था? इसका सही उत्तर हो जाएगा अबुल फजल ने, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, शिवाजी का राज्याभिषेक कहां हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा रायगढ़ में, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1928 ईस्वी को, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को हम देखते हैं, भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 ईस्वी को, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, संविधान के प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में एकल नागरिकता की व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा आयरलैंड, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 352, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 356, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। लोकसभा के सामान्य कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यह बहुत ही इजी प्रश्न था। अगला प्रश्न को हम देखते हैं, राज्यसभा के कितने सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त
होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1/3 सदस्य, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, भारत में मतदान की न्यूनतम आयु कितनी है? 18 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यह भी बहुत ही आसान प्रश्न था। अगला प्रश्न को देखते हैं, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? माउंट एवरेस्ट, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भूमध्य रेखा किस अक्षांश पर स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा 0 डिग्री अक्षांश पर, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा 8 राज्यों से, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा दक्कन का पठार, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। लाल मिट्टी का रंग मुख्यतः किस तत्व के कारण होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा लौ ऑक्साइड के कारण, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? दामोदर नदी, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, भारत के सबसे बड़े खारे पानी का झील कौन सी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा चिल्का झील, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को कौन सी जलधारा अलग करती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा 10 डिग्री चैनल, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में मैंग्रोव वन मुख्यतः कहां पाए जाते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा तटीय एवं डेल्टाई क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एल नीनो का संबंध किससे है? इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रशांत महासागर के सतही जल के असामान्य गर्म होने से, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा स्टेप्स, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? फीमर, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पौधे में जल का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रकाश की गति सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? इसका राइट उत्तर हो जाएगा निर्वात में, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विद्युत प्रतिरोध की SI इकाई क्या है? ओम, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, न्यूटन का प्रथम गति नियम किस नाम से जाना जाता है? जड़त्व के नियम के नाम से, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस धातु को सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा पारा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ओजोन परत मुख्यतः किस प्रकार के किरणों को अवशोषित करती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा पराबैंगनी किरणें, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा हीरा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न को देखते हैं, किस विटामिन को सनशाइन विटामिन कहा जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा विटामिन डी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है, सबसे लास्ट प्रश्न है, पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा नाइट्रोजन गैस, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब यहां पर आपका 100 प्रश्न उत्तर कंप्लीट हो चुका है। तो हमने आपको क्लास स्टार्ट करने से पहले बताया कि आपको हमें उत्तर बताने से पहले उत्तर खुद सोच लेना है और अच्छे से इस क्लास को शुरू से एंड तक देखना है। तो आपको बताना है कि आपने 100 में से कितना आप सही कर पाए, ये कमेंट में आप जरूर बताइएगा। और एक लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा इस चैनल को, क्योंकि सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए जो इंपॉर्टेंट जीके होता है वो इस चैनल पे आपको मिलेगा। तो एक लाइक करके सब्सक्राइब आप सभी लोग जरूर कर देना।